नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाए। उसी क्रम में आज का अपना एक और ये नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद। यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी जो संस्थान है ये बंगलुरु में स्थित है। और बंगलुरु कहाँ की राजधानी है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि वेमनाथ झील किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये वेमनाथ झील स्थित है? तो ये पड़ती है केरल राज्य में। यानी 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है झूठा सोना के नाम से? तो ये आयरन पाइराइट्स को जाना जाता है झूठा सोना के नाम से। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न के प्रथम दचेस खेल किस देश में खेला गया? तो बताओ कौन से देश में खेले गए थे प्रथम दचेस खेल? तो ये खेले गए थे नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न कि आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बताओ कौन से राज्य में हुआ था? तो आदि शंकराचार्य इनका जो जन्म हुआ है वो केरल राज्य में हुआ था। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो बताओ कौन से राज्य में ये संथाल जनजाति पाई जाती है? तो ये भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो बताओ ये कौन सी गैस का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन? तो ये है नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का है। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाहौर में स्थित है। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो बताओ ये किसके द्वारा हुआ था? 12 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो गठन है वो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का। ने 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? तो बताओ ये श्रेय किसको मिलता है वेदों के? तो वेदों का पुनरुत्थान का जो श्रेय है ये दयानंद सरस्वती को जाता है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ जाओ। लगातार मेहनत करके सिलेक्शन 100% इस बार अपना ले जाए। 14वां प्रश्न है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो हरा सोना ये चाय को कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो क्रिकेट में भूमि से जो स्टंप की ऊंचाई है वो होती है 28 इंच। कितनी? 28 इंच। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि रग्बी खेल के
प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताओ, यानी रग्बी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई। तो एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बताओ कौन सी राज्य सरकार ये कालिदास सम्मान देती है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो बताओ कौन सी भाषा में ये संगम साहित्य की रचना हुई थी? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी तमिल में। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ ये किसने कराया था बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में, और इसका आदेश है बाबर ने दिया था। तो ये निर्माण है मीर बकी ने कराया था। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बताओ इनमें से एक ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है शासक है जहांगीर। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताओ इसका संबंध कौन से खेल से आयरन का? तो इसका संबंध है गोल्फ से। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि हंग्री स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? हंग्री स्टोन्स को। तो ये पुस्तक है को लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो बताओ सदका ये कैसा कर था सल्तनत काल का? तो यह एक धार्मिक कर था। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो बताओ ये कौन से देश से लिया गया आपात उपबंध को? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे लिया गया जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 में प्रश्न आ जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये स्थापना 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1952 में। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था? तो ये निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। 27 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब की गई थी दलित वर्ग मिशन की स्थापना? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1906 में की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की भारत भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो बताओ कौन सी जेल या कौन सी किला कौन से पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था आगा खां पैलेस में। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो बताओ इसमें कितने वाचन होते हैं? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होते हैं 3 वाचन। कितने? 3। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये नहर कटिया क्षेत्र है? तो ये है असम में। कहां पर है? असम में है। यानी 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ गोल्फ इंडिया कहाँ स्थित है? बताओ कहां पर स्थित है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है पुणे में। कहां पर है? पुणे में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? बताओ कौन सी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में।
33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ इसका नेतृत्व किसने किया था कोल विद्रोह का? तो ये किया था बुद्धो भगत ने। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बायकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो बताओ कौन से राज्य में ये बायकोम विद्रोह चला था? तो ये चला था केरल राज्य में। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो ओलंपिक म्यूजियम ये लुसानी में है। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात को ही हम यूएई बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री? तो ये थी इंदिरा गांधी। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।